Hello bachcho, let's see this question. The question says a crystal is made of particles X, Y and Z. X forms FCC packing, Y occupies all the octahedral voids of X and Z occupies all the tetrahedral voids of X. If all the particles along one body diagonal are removed, then the formula of the crystal would be option A XYZ2, X2 YZ2, X8 Y4 Z5 और X5 Y4। सो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे देखो क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक क्रिस्टल है जो कि बना हुआ है एक्स वाई और जेड पार्टिकल्स का। ठीक है, जो एक्स है वो फॉर्म कर रहा है एफसीसी पैकिंग। ठीक है, एक्स जो है ये एफसीसी पैकिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एफसीसी पैकिंग फॉर्म कर रहा है। जो y है ये क्या है, ऑक्यूपाइज ऑल दी ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो y क्या है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। एंड फिर हमारे पास z है जो कि हमें दिया हुआ है ऑक्यूपाइज ऑल दी टेट्राहीड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहीड्रल वॉइड्स है। अब अगर हम देखें तो जो हमारा एफसीसी होता है, एफसीसी पैकिंग में कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारे पास कॉर्नर्स में, राइट, दे ऑक्यूपाइज ऑल दी कॉर्नर्स। और कहाँ होते हैं, और होते हैं फेस सेंटर में। ठीक है, कॉर्नर्स में होंगे और फेस सेंटर में होंगे। अगर हम ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं एड्ज सेंटर में, यहाँ होते हैं एड्ज सेंटर में एंड प्लस एक होता है बॉडी सेंटर में। ठीक है, बॉडी सेंटर में। और अगर हम टेट्राहीड्रल वॉइड्स की बात करें तो टेट्राहीड्रल वॉइड्स में कहाँ होता है, जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 2 3, ये 3 फेस सेंटर के और यहाँ एक कॉर्नर के, इन 4 के बीच में यहाँ पे कहीं हमें एक मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा टेट्राहीड्रल वॉइड्स हो जाएगा। वैसे ही यहाँ कहीं पे हमारे पास जो 3 होंगे ये होगा 1 2 3 और ये वाला एक कॉर्नर का, तो इसके बीच में ये कहीं हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड्स में होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि इफ ऑल द पार्टिकल्स along one body diagonal are removed then the formula of the crystal would be। अब यहाँ से अगर हम ऑल द पार्टिकल्स along one body diagonal अगर हम निकाल दे, ठीक है, along one body diagonal अगर हम निकाल दे तो ये यहाँ से इस तरह से अगर ये बॉडी डायगोनल में चला गया, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, ये कॉर्नर वाला क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे और यहाँ के ये दोनों कॉर्नर वाले 2 एक्स चले गए यहाँ पे। और ये जो बीच का एक बॉडी सेंटर वाला होता है हमारा, ये एक आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर वाला कौन सा है, हमारा वाई है, तो एक y यहाँ से चला गया हमारे पास। ठीक है, और अगर हम z देखें तो हमारा यहाँ पे यहाँ का ये एक z यहाँ का चला गया, राइट, और यहाँ का ये एक z चला गया। ठीक है, तो हमारे 2x 1y और 2z हमारे यहाँ से चले गए। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे अगर हम इसका इफेक्टिव नंबर निकाल लेते हैं सबका, तो क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ, पहले x का निकालते हैं, x एटम इन 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं और फेस सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो अब कॉर्नर्स में जो होते हैं यहाँ पे कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब यहाँ से ये 2 चले गए, ठीक है, यहाँ के कॉर्नर वाले 2 चले गए, तो अब कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/8, राइट। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेस सेंटर के तो हमारा एक भी नहीं गया, तो फेस सेंटर में कितने होते हैं, 6 होते हैं एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/2, राइट। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3/4 + 3, दैट मीन्स 15/4 हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर हम इफेक्टिव नंबर y एटम का निकाले,
वाई एटम में क्या होगा, वाई में हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, यहाँ पे होता है एज सेंटर में और बॉडी सेंटर में। तो एज वाले तो नहीं गए हैं, सिर्फ एक बॉडी वाला गया है बॉडी सेंटर का। तो एज सेंटर में 12 होते हैं एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर हम जेड एटम का कैलकुलेट करें तो जेड में हमारे पास कहाँ कितने होंगे, कितने होते हैं, 8 होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। अभी यहाँ से ये 2 चले गए तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसका रेशियो निकाले तो ये अब कितना हो जाएगा, x रेशियो y रेशियो z। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15/4 इज टू 3:6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 5/4 इज टू 1:2। सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5:4:8 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X5Y4NZ8, राइट। ये फॉर्मूला हो जाएगा और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे XYZ2 रॉन्ग, यहाँ पे X2 है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ X8 रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ है X5Y4 एंड Z8, राइट। यही करेक्ट हो जाएगा, यही हमें यहाँ पे मिला है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।